दोस्तों, शादी के बाद सब्र और मोहब्बत क्या होती है, आइए इस मियाँ बीवी के जोड़े से समझते हैं। आयशा एक सादा, शरीफ और पर्देदार लड़की है। उसकी शादी हमजा से होती है, जो एक शरीफ और जिम्मेदार लड़का होता है, लेकिन थोड़ा संजीदा, शांत मिजाज का होता है। आयशा जब नए घर आती है तो थोड़ी घबराई होती है। हमजा उसका ख्याल रखता है, खामोशी से उसके छोटे छोटे कामों में मदद करता है। फिर हमजा नरमी से आयशा से कहता है, तुम नए माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हो, मैं सब समझता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को समझेंगे। आयशा हैरान होकर मुस्कुराती है, दिल में दुआ करती है, अल्लाह करे मेरा ये हम सफर हमेशा ऐसा ही रहे। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हमजा की वालदा यानी कि आयशा की सास को लगता है कि आयशा उनके बेटे पर ज्यादा हावी हो रही है और वो छोटी छोटी बातों पर ताना देने लगती है। फिर सास गुस्से में कहती है, आजकल तो हमजा हर बात में आयशा की ही सुनता है, नई नवेली बीवियों की यही नखरे होते हैं। आयशा खामोशी से सुनती रहती है, लेकिन वो पलटकर जवाब नहीं देती है। हमजा भी बीच में पड़कर माँ को कुछ नहीं कहता, लेकिन रात को आयशा का हाथ थाम कर कहता है, मुझे मालूम है तुम्हें कुछ बातें तकलीफ देती हैं, लेकिन बस कुछ वक्त दो, सब बेहतर हो जाएगा। 6 महीने के बाद हमजा की जॉब खत्म हो जाती है, माली हालात बिगड़ने लगती है, लोग भी ताने देने लगते हैं। मोहल्ले की औरतें कहती हैं, इतनी पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार हो गया। आयशा जो खामोशी से ये सब बर्दाश्त कर रही होती है, वो पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर मोहल्ले की औरतों को कपड़े सीना शुरू कर देती है। फिर आयशा दुआ करती है, या अल्लाह मेरी मेहनत को मेरे शौहर की इज्जत का वसीला बना दे। 1 साल गुजर जाता है। हमजा छोटे छोटे कामों से गुजारा कर कर आखिरकार एक अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो जाता है। उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। फिर हमजा आयशा से कहता है, मेरी कामयाबी में सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा है, अगर तुम न होती तो शायद मैं हार मान चुका होता। आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो मुस्कुरा कर कहती है, शौहर की कामयाबी बीवी के सब्र और दुआओं की अमानत होती है। कुछ माह बाद आयशा उम्मीद से होती है, घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब सास भी बदल चुकी होती है, वो आयशा का ख्याल रखती है। फिर सास नरम लहजे में कहती है, बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें शुरू में नहीं समझा, तुम तो इस घर की बरकत हो। आयशा रोते हुए गले लग जाती है। चंद साल बाद दोनों मियाँ बीबी हज पर जाते हैं। काबा के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, या रब तूने हर मोड़ पर हमें संभाला, हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनाए रखना, हमें शुक्रगुजार और साबिर और वफादार रखना। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? मोहब्बत वही है जो वक्त के इम्तिहान में साबित कदम रहे। बीवी अगर सब्र का पेकर हो और शौहर अगर इज्जत देने वाला हो तो घर जन्नत का अक्स यानी साया बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो इस कहानी से फायदा उठा सके।